हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। क्योंकि जनवरी में जो है आप सभी का एग्ज़ाम है क्लास 9th जैक बोर्ड का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सोशल साइंस का सीरीज लॉन्च किए हैं और सोशल साइंस अभी कर रहे हैं दोस्तों। 4 वीडियो अपलोड है और ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग सोशल साइंस का देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार रिपीटेड सवाल, पुराने सवाल मैच कर जाते हैं एग्जाम में। तो हो सकता है इस वीडियो से आपको बहुत सारा सवाल देखने में मिल सकता है, ठीक है। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं सोशल साइंस के बन सकते हैं। 40 इंपॉर्टेंट सवाल। तो पहला सवाल होगा आज के वीडियो का कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। तो जर्मन संसद दोस्तों, जर्मन संसद को कहते हैं राइक्सटॉग, ठीक है। जर्मनी का जो संसद है उसको राइक्सटॉग कहा जाता है। सेकंड सवाल है कि कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहा जाता है। बहुत सारा खेत जो होता है, बहुत सारा खेत ऐसे ऐसे मिला के उसको मिला दिया जाएगा, ठीक है, और एक साथ सामूहिक खेती किया जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको दोस्तों कम्यून कहते हैं। तीसरा सवाल है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, एग्जैक्ट डेट अगर बात किया जाए तो वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फ्रांस की क्रांति लुई 16वां के खिलाफ, ठीक है। आगे देखेंगे लुई 16वां किस वंश का था। तो लुई 16वां दोस्तों बुर्बो वंश का था और बहुत ही अयोग्य शासक था और इसकी राजकुमारी का नाम राजकुमारी मैरी एंटोनेट था। चलिए आगे देखेंगे एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। एडोल्फ हिटलर का जन्म जो आपका हुआ था ऑस्ट्रिया में, लेकिन वो जर्मनी का बाद में तानाशाह बन जाता है। अगला सवाल है नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई। देखिए नाजी पार्टी का जो स्थापना ओरिजिनली अगर डेट का बात किया है तो 1920 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1921 ऑप्शन में है। 1918, 1921, 1922, 1950। तो 1921 आप हो सकता है कि आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1920 में होता है, याद रख सकते हैं आप। अगला सवाल है कि 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। तो 1 मील लंबी अगर हम लोग को रेल का पटरी चाहिए तो उसके लिए स्लीपर की आवश्यकता कितना होगा। तो स्लीपर का आवश्यकता हो जाता था वहाँ पे 1760 से 2000 के आसपास, ठीक है। यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन क्लियर कंप्लीट हो जाएगा, सही आंसर। अगला देखेंगे मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है। मध्य अमेरिका जो था वहाँ झूम की खेती जो होती थी उसको क्या कहते थे, तो उसको मिल्पा कहते थे, ठीक है। और पूर्वी एशिया में लादिन कहा जाता है। चेना जो है श्रीलंका में कहा जाता है, पेंडा और बेवर इत्यादि भारत में कहा जाता था। अगला सवाल देखेंगे वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो वाइमर गणराज्य का स्थापना जो हुआ था 9 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि सबसे अच्छे जंगल को क्या कहते थे। तो आप सभी को पता है कि जंगल को 3 भागों में बांटा गया था। तो सबसे अच्छा जंगल जो होता था वो होता था आरक्षित वन, ठीक है। आरक्षित वन सबसे अच्छा जंगल हुआ करता था। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है वो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है, तो 7वां स्थान है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे 12वां सवाल कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है। तो भारत में मानसून का आगमन जो होता है जून के प्रारंभ में होता है। लगभग 1 जून के आसपास जो है केरल में टकराता है मानसून, जिसको आम्र वर्षा या मानसून प्रस्फोट भी कहते हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में होकर बहती है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी कौन सी है, तो ईस्ट साइड बहने वाली अरब सागर की तरफ बहने वाली नदी जो होती है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती 2 नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है महानदी कृष्णा, तुंगभद्रा और ताप्ती। तो सही आंसर आपका ताप्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है। देखिए गोवा के दक्षिण में, ठीक है, तो गोवा जो अगर यहाँ है तो इसके दक्षिण में जो तटीय पट्टी उसको क्या कहते हैं, तो उसको कोंकण तट कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है मासिनराम में होती है, जो खासी पहाड़ी है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी है मेघालय में। तो वहीं खासी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना कितने वर्ष में की जाती है। तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। और 1972 में दोस्तों, 1972 में जनगणना का स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। आगे देखेंगे 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं। तो 2 नदी के बीच, जैसे एक नदी हुआ एक नदी ये हुआ, इसके बीच का जो भाग होगा इसको दोआब कहा जाता है। और 5 नदी के बीच का जो भाग होता है उसको पंजाब कहते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन होगा, अरुणाचल प्रदेश सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नीलगिरी की सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। तो नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी का बात किया जाए तो वो डोडा बेटा है, ठीक है, डोडा बेटा। आगे महेंद्रगिरी जो है वो आपका पूर्वी घाट का है और पश्चिमी घाट का अनाई मुड़ी है, जिसको दक्षिण भारत का हिमालय भी कहा जाता है। गुरु शिखर जो आपका है माउंट आबू में है, ठीक है। और अमरकंटक जो आपका है नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। अगला देखते हैं कि 20वां नंबर कि भारत में किस नदी की अपवाद रोनी सबसे बड़ी है। तो भारत का अपवाद रोनी जो है गंगा का सबसे बड़ा है।
नेक्स्ट सवाल है संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद का अगर सदन का बात किया जाए तो सदन 2 होता है, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर संसद का अंग का बात किया जाए तो वो 3 होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला सवाल है भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। तो वो 299 सदस्य वहाँ पर कंप्लीट थे, 299। आगे भारत सरकार ने दूसरी पीढ़ी जाति आयोग गठित कब किया था। भारत ने दूसरी पीढ़ी जाति आयोग तो 1979 ईस्वी में, ठीक है, 1979 में जो था वो करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 6 है, पहले 7 होता था लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अभी फिलहाल 6 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 है। अगला सवाल है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए, ठीक है, एसटी के लिए जो है 41 सीट यहाँ पर आरक्षित किया गया है। अगला सवाल है भारतीय संसद के अंग नहीं है। देखिए अभी आपको बताएगा संसद के कितने अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट खुद में एक संस्था यानी कि न्यायपालिका है। सरकार के अंग होते हैं 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका भी सरकार का अंग है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है। अगला सवाल है राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। पहले तो आप जान लीजिए मानवाधिकार दिवस जो मनाया था वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो सम्मन जारी करना, घटना स्थल पर अपने जांच टीम भेजना या किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना या आरोपी को सजा देना। तो आरोपी को सजा देना इसका नहीं है बल्कि ये कोर्ट का होता है। अगला सवाल है पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था। तो पालमपुर में मुख्य सिंचाई का अगर बात किया जाए तो वो नलकूप था दोस्तों। अगला सवाल है राशन कार्ड कितने प्रकार का होता है। तो राशन कार्ड जो है वो 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है मानव संसाधन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है जनसंख्या, व्यक्ति, समूह और परिवार। तो मानव संसाधन जो है जनसंख्या को कहा जाता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार। देखिए लग तो रहा है सारा ऑप्शन सही है, तो एक ऑप्शन 5वां नंबर बनाना चाहिए था, लिखना चाहिए था सभी। तो इनमें से सभी, ठीक है, अगर इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा तो सभी में आपको टिक करके आना है। अगला सवाल है यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए और तो आप निम्न में कौन सी फैसला खुद कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट पूछा है कि राष्ट्रपति का काम क्या है, राष्ट्रपति कौन सा फैसला दे सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकता है। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। और चौथा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार कर के लिए कह सकता है। अगला क्वेश्चन है भुखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाता है। तो उसको निर्धनता को दिखाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 33 का 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला सवाल है कि औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं। तो ये लोग अस्थायी पूंजी होता है, औजार, भवन और मशीन। अगला सवाल है भूमि मापने की मानक इकाई क्या होती है। तो हेक्टेयर होती है, यानी कि हेक्टेयर। अगला सवाल होगा कि भारतवर्ष में 2011-12 में निम्नता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था। तो 21.9% था। 36 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है भूमि के पश्चात यानी भूमि के बाद उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक यहाँ पर कौन सा है। तो भूमि के बाद जो होता है वो श्रम होता है। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है दोस्तों, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य एक रहा है। अगला है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक पत्र क्या होता है। तो ज्ञापन होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में, कार्यालय ज्ञापन। अगला सवाल है मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का संविधान कब लिखा था। तो दोस्तों वो 1928 हो जाएगा, ठीक है, 1928 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए असल में कहा गया था लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा, जो भारत सचिव थे, उन्होंने मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे उनको कहा था कि आप लोग एक सर्वसम्मति से ऐसा संविधान बनाएं जिसमें हम लोग पुनर्विचार कर सकते हैं और नहीं तो फिर हम लोग को अपने संविधान के हिसाब से चलाना होगा। तो मोतीलाल नेहरू जो बहुत 11 सूत्री मांग अपना लेकर आते हैं और उसमें अपने संविधान को ये करते हैं। और 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वाधीनता दिवस के आधार पर उस दिन से ये झंडा फहरा दिया जाता है और कहा जाता है कि भले हम आज़ाद नहीं पर हम लोग आज़ादी मनाएंगे। उस दिन से लगातार जो है 26 जनवरी 1930 को भारतीय झंडा फहराया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देख चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो जनवरी में होने वाला है। तो दोस्तों इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप एक बढ़िया तरीके से एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत।